जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का क्या हाल चाल। मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है भाई पाकिस्तानी मतलब हुदों के चौकीदार का, जो पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुंचा पूछने गया है कि भाई इंडिया ने तो आदित्य L1 लॉन्च कर दिया, सन मिशन लॉन्च कर दिया, हम क्या लॉन्च करेंगे अगले महीने? हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट या फिर लश्कर तैयबा के साथ मशकर तैयबा, वो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ के साथ इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भाई थोड़ा सा अपने भाइयों का भी साथ दो ताकि इन लोगों को मैं ऐसे ही धोता रहूँ। और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करो दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के इस चौकीदार के पास और देखते हैं इनकी जहालत मदरसा छाप ज्ञान कैसे निकलता है और कहाँ कहाँ से इनके नितंब से रॉकेट घुस के इनके प्रियतम से निकलता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पाकिस्तान चल के। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद तैयब। आपका नाम? मोहम्मद सदीक। क्या करते हो आप? मैं जी तालिब इल्म हूँ, दरस निज़ामी कर रहा अच्छा, हूँ। मदरसे में पढ़ते हो, बहुत ज़बरदस्त यार। क्या लगता है कि आपको कि चांद पर जाना सही है? जो नॉन मुस्लिम जा रहे हैं, अभी इंडिया चांद पर चला गया, चांद पर जाकर वो स्टडी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है, चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, अच्छा चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। अच्छा। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। ये जो बाहर वाले मुल्क वाले हैं, चांद पे जाना बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। तुम मराने के लिए बैठे हो फिर? अबे तुम मराने के लिए बैठे हो फिर यहाँ पे? बुला लो नीचे ही, औरों के पैसे बच जाएंगे, फिर यहीं बुला लो। खाने को रोटी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। बेटा बातों से बच्चे पैदा नहीं होते, उसके लिए घंटी बजानी पड़ती है तुम्हारे यहाँ पे। बुलाया ना, वो तो नबी की बात है, इंसान की बात कर रहे हैं हम। आज वो इंसानों ने मेहनत करके वो चांद पर चले गए हैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम जा सकते हैं चांद पर? पाकिस्तान जा सकता है चांद पर? तुम लोग यहाँ पर हो और पाकिस्तान कहाँ जा सकता है? वो तो खड्डे में जा रहा है अभी तो फिलहाल। नहीं जी, पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो वो तो चले गए, वो तो हम कहते हैं कि कफार हैं, वो तो चांद पर भी पहुँच गए। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना जी, पाकिस्तान चांद पर नहीं जा सकता, मुश्किल है। गधे की गांड में जरूर जा सकता है, डाल दो उसको। वहां से भी तुम्हारे यहाँ पे गधों की तादाद कुछ ज्यादा ही हो गई है, डालो उसके पिछवाड़ों में। चांद पर 3 दफ़ा जा चुके हैं, अब 4वीं दफ़ा सूरज की तलाश करने जा रहे हैं, सूरज के बारे में सर्च करने जा रहे हैं कि सूरज के अंदर से कौन सी शुआएं आती हैं। दुनिया हैरान है ये सोचकर, हम यहाँ पर बिलों के मामला में फंसे हुए हैं, वो चांद पर कैसे जा रहे हैं, सूरज के सर्च करने कैसे जा रहे हैं? सर यही तो मामला है ना पाकिस्तान के। गरीब अवाम अपना सोचे या चांद पर जाने का सोचे। देख भाई हम कैसे आ रहे हैं, हमारे पास PSLV C57 हैगा, आदित्य L1 जिससे हम गए हैं, ठीक है। और कुछ बकचोदी करनी है तो बता दे मुझे, बता दे बकचोदी। अबे चूतिया बता उनको, तभी तो उनको दिमाग में कुछ घुसेगा। तभी कह रहा हूँ तू चौकीदारी के लायक है, तू चौकीदारी कर, कहीं जा जा के बकचोदी करवा लो बस खाली इनसे, और कुछ नहीं आता इनको। जहालत यहाँ से उल्टिया करेंगे जहालतों की, हक देते इतनी हैं। दाल दाल में फंसी हुई है, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। गरीब हम क्या करें जनाब। क्या इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम? जी जी, इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पर, इस वजह से हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर हम इस पर चलें तो आज हम इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं ना है और ना हो सकेगी। अच्छा, आप क्या समझते हो मौजूदा जो सूरत हाल देख रहे हैं, इसके बरक्स इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है? नहीं नहीं। तो वो चांद पर गया तो हम क्यों नहीं जाते? दैट इज कॉल्ड मदरसा छाप ज्ञान। इसलिए मैं कहता हूँ ये मदरसा छाप ज्ञान इन लोगों का इन्हें यहीं ले गया। अभी तो और खड्डे में घुसेंगे ये लोग। अभी के तो गधे के, फिर ऊँट के, फिर बकरी के, फिर छोड़ो यार, पता है आपको। अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है तो वो चांद पर गया तो हमें भी तो भेजना चाहिए। हम चांद पर इस जा सकते थे अगर हमारी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बनी है। हम इस पर चलते तो हम चांद पर जा सकते थे। वो उनकी बुनियाद तो इस पर नहीं बनी, वो क्यों गई? बस ना वो चलें गया, उनकी अपनी बुनियाद है, हमारी बुनियाद है। अगर हम अपनी बुनियाद पर खड़े होते तो हम चांद पर चले जाते। हम औरों गैरों के पीछे लगे हुए हैं ना, इसलिए। आज तक कोई एक डायलॉग था ना राजकुमार, हाँ राजकुमार का, चनाए सेठ जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। अबे तुम तो रेत पे खड़े थे, रेत पे बना रखा तुम लोगों ने झंडू। चांद पर नहीं गया, जितने भी गए हैं सारे नॉन मुस्लिम गए हैं। मैं आपको गिनवाऊं, सबसे पहले US, उसके बाद चाइना, उसके बाद रूस, अब इंडिया। अब सूरज पर पहला मुल्क बन गया।
अदतिया L1 जाने वाला अबे ये बोलो तुम्हारा बाप भूतनी वालो, इंडियंस आर योर फादर। सूरज की स्टडी करने वाला इंडिया पहला, दुनिया का पहला नंबर पर मुल्क बन गया। आप बताएं कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, वो किसी हाल में हमसे ज़्यादा ताकतवर अब नहीं। मुझे बताएं ताकत किस चीज़ को कहते हैं आप? ताकत किस चीज़ को कहते हैं? जो इनके एक ही जगह मिलती है और कहीं नहीं मिलती। सॉरी यार, गंदा गंदा निकल जाता है मेरे मुंह से, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, सीरियसली हरकतें इनकी ऐसी हैं। तो मदरसा छाप ज्ञान लेके तुम्हें क्या पता लगेगा कि ताकत किसे कहते हैं, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, स्टडीज़ किसे कहते हैं, किसी इक्वेशंस क्या होती हैं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम्हारे यहाँ पे तो फिजिक्स नाम की चीज़ नहीं है, ग्रेविटी नाम की चीज़ भी नहीं है तुम्हारे यहाँ पे। तो वो क्या होती है, ग्रेविटी किसे कहते हैं? हाँ, उसकी बेटियों की भगा के लेके आऊँगा, कल उसका धर्म परिवर्तन करवाऊंगा, उसे मुसलमान बनाऊंगा। है ग्रेविटी को यूँ बोलेगा, कल उसे मुसलमान बनाऊंगा। तो तुम लोगों की जहनियत ये है। मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान से कोई काम अच्छा कर जाए उसे ताकत कहते हैं। तो वो हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो ताकतवर हुए ना। नहीं नहीं, हम नहीं हमारे अंदर अब एक नफरत को एक साइड पे रखो, इंसान है, मोहब्बत सारे इंसानियत से, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, नफरत को एक दफ़ा साइड पे रख के ज़रा सोचो वो इंसानियत के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आज तक हमने क्या किया एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम होते हुए इंसानियत के लिए क्या काम किया? कोई काम किया? अगर कोई बड़ा काम करता उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी करना। इंसानियत के लिए करा ना तुमने, इतना बड़ा काम किया, इंसानी आबादी कम करने का काम, जहालत फैलाने का, फटने का, एक नया तरीका बताने का, एक नया ही रिश्ता बनाने का, ड्रग्स, गंद, रेप, मर्डर, आग जलाना, जानवर काटना, बंदे काटना, जिस देश में जाना उसी का कानून ना मान के वहाँ पे गंद मचाना। इतना बड़ा काम करा तुम लोगों ने, और क्या चाहिए यार तुम्हें? इतनी बड़ी एप्रिसिएशन मिली है, अब तुम्हें लात मिल रही है, कभी 9 नंबर के जूते से, कभी 6 नंबर के जूते से, कभी 8 नंबर के जूते से, अब फिर कभी किसी और चीज़ से। तो लो मज़े, ज़िंदगी तुम्हारी। पड़ोसी मुल्क ने कितना बड़ा काम कर दिया। जी जी तो ताकत में ज़्यादा ही हुआ ना भाई, चांद पर जा सकता तो वो कुछ भी कर सकता है। जी जी मानते हैं इस बात को? मानते। चलें कोई पीस का मैसेज दे दें, कोई प्यार का मैसेज दे दें। किन लोगों को देना है? हमारे पड़ोसियों को भी, हमें भी चांद पर जाना चाहिए जिस तरह से वो गए हैं, सूरज पर जाना चाहिए। बस जी, हमारे लिए तो ये एक, हम क्या कहें, हमारे दिमाग में, बात है। हमारे दिलों में नफरतें भरी गई हैं, नफरतों को ख़त्म करने का टाइम आ गया। अब मुझे बताएं कि आज तक हमने हिंदुस्तान के साथ नफरतें करके क्या हासिल कर लिया? 4 जंगें लड़ी, नुकसान ही उठाना पड़ा ना। जी जी बिल्कुल। तो मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को ख़त्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। आप यहाँ से प्यार का मैसेज दे दें, मैं कहता हूँ कि मोहब्बतें पैदा होगी। आप अपने से शुरू करें, अगले बंदे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत देंगे। और यार मौलवी साहब, हमारा कलमा, अब पूरी दुनिया, मेरी बात सुने, आप ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हैं किसी को? हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे? अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अच्छा, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। मौलवी साहब क्या बातें कर रहे हो यार आप? ये पुठा सीधा बोली जा रहे हो कि किसी को सीधा क्या बात है यार, किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम पे लेके आओगे आप? हमने उसको समझाना है ना, दीन हक की तबलीग अच्छा, करनी है 2 जनाब। दफ़ा समझाते हो, तीसरी मरतबा समझाते हो, चौथी मरतबा तलवार से समझाओ उसको। फिर मतलब कि इस्लाम कबूल नहीं करेगा साल करम? सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि अपना अकीदा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वही नबी हैं। बुतों को पूजना छोड़ दें। अगर वो ना माने तो उसको, आप मुझे बताएं, आज तक कभी जोर ज़बरदस्ती तरवाल के बिना पर इस्लाम कबूल करवाया कि किसी ने? जी जी किसने करवाया? हज़रत अली मुर्तज़ा ने। तो बात तो गफ़ार, आपको तो स्टडी करने की ज़रूरत है भाई। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? और भाई आपको आप यार आप क्या पढ़ रहे हो? मैं तो हैरान हो गया जनाब। उस काफिर ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास की, हज़रत अली मुर्तज़ा ने उसकी तबलीग की कि इस तरह नहीं है जनाब। ये देख लो, ये रियलिटी है, ये इस बंदे ने सच पढ़ाया, अब ये इसको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, रियलिटी है भाई। तुम लोग कामयाब थे, तुम अरब से आए थे, मतलब जो आए थे तुम लोग तो नहीं, तुम तो यहीं की पैदाइश हो। अरब से आए थे, उन्होंने तुम्हें ये बनाया वो बनाया, तो अरब में क्या उखाड़ लिया था उन लोगों ने? अरबियों ने अरब में क्या उखाड़ लिया था, ये बता दो मुझे। क्या बना लिया था? सब यहीं, मतलब दूसरी कंट्री पे हमले करने के बाद ही वो सब बन गए। वो उससे पहले तो वो हैं, उससे पहले भिखमंगे थे। हमारा पैसा, हमारा आर्किटेक्ट, हमारी ज़मीन, सब कुछ हमारा लगा था। और ये रियलिटी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ क्या किया, कितने लोगों को सर कलम कर दिया गया। जब नहीं माने, हार के
इन्होंने इंडियन मतलब हिंदू आबादी को छोड़ा था, सनातन आबादी को तब छोड़ा था। कुछ तो कहते हैं कि वहाँ के इंडोनेशिया शायद वहाँ पे तो इस्लाम ऐसा नहीं है जैसा सब, तो वहाँ पे भाई इस्लाम ऐसे नहीं फैला था जोर जबरदस्ती से। इस्लाम वहाँ फैला था कि कारोबार होता था इंडियन से, ट्रेड होती थी, तो ट्रेड इस बिहाफ पे होती थी कि यहाँ पे मुस्लिम्स थे, तो ट्रेड करने के चक्कर में उन्होंने भी अब इस्लाम अपना लिया था, तो इस्लाम वो वहाँ पे ऐसे फैला था क्योंकि लोग ज़्यादा अपने लोगों में ट्रेड करना पसंद करते थे। तो इसलिए वहाँ का और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के लोगों में मार काट है, वहाँ में नहीं है ये चीज़, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। आज भी वो भगवान राम के वंशज कहते कि हम उनकी औलादे हैं, इसलिए आज भी वहाँ पे बेशक से मुस्लिम है लेकिन वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे तरीका ही कुछ और था, और ये रियलिटी है भाई, बात मानो। जो कुछ जिन लोगों को नहीं समझ में आता ज़रा पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ो, मैनिपुलेटेड हिस्ट्री नहीं, रियल हिस्ट्री पढ़ो। और ये रियल मदरसे में ये सिखाया जाता है, अगर प्यार से नहीं तो तलवार से। और ये शुरू से यही इनकी आइडियोलॉजी यही रही है शुरू से। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस पाकिस्तानी जाहिल के बारे में, मतलब ज़ॉम्बीज़ के बारे में? ज़ॉम्बीज़ आएंगे, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ आएंगे। ज़ॉम्बीज़ के बारे में और ये चौकीदार के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीरुद्दीन चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबके किसी और ऐसी ही वीडियो में इनको धोते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।